नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परियार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विथ एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको कल बताया गया है कि आरआरबी एनटीपीसी की रीजनिंग की पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है और उसी क्रम में ये अगला वीडियो है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये बोला गया है कि अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार उसे व्यवस्थित करें और जो शब्द बीच में आएगा उसे हमें बताना है। तो अगर हम देखेंगे इसमें डी ए और डी ए को सबसे पहले पकड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एन है और यहाँ पर क्या है, आर है। तो पहला आ जाएगा पहले क्रम पर, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा दूसरे क्रम पर, ठीक है। उसके बाद अगर डीई जी की बात की जाए, डीई ए, तो फिर चौथा आ जाएगा, ठीक है। अब देखना मध्य की बात की जा रही है, टोटल हैं कितने, 5, चौथा टोटल हैं कितने, 5, 1 2 3 4 5, हाँ। तो अगर टोटल 5 है तो मध्य में कौन सा आएगा, मध्य में कौन सा आ जाएगा, तो मध्य में आ जाएगा डियर, डियर 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 आ जाएगा, डियर, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और एक और आ जाएगा पांचवा, ठीक है। 1 2 3 4 5 एक और आ जाएगा, तो बीच में यही आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। बोला जा रहा है 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है। असंगत का मतलब या तो कोई विषम और विषम का लॉजिक लगता है या भाज्य और अभाज्य का। तो इसमें हम देखेंगे ये संख्या कहीं ना कहीं भाज्य, ये भी भाज्य, ये भी भाज्य और कहीं ना 59 एक अभाज्य संख्या, तो यही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इसमें वही बोला जा रहा है एक असंगत है, तो एक असंगत है तो हम सबकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। प्लेस वैल्यू 3 7 और 9। यहाँ से हम कितना जा रहे हैं, +4 और +2, ठीक है दोस्तों। अगर एफ और एच की बात करें तो 6 8 और 10, यहाँ पर +2, लेकिन ये थोड़ा सा लॉजिक अलग लग रहा है। ए और ई में जाओगे तो +4 होगा और जी में जाओगे तो कितना हो जाएगा, ई और जी +2 होगा। तो +4 +2 वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे तो इसमें ये बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है, यदि प्लस को भाग, ये गुणा को प्लस और भाग को माइनस, माइनस को गुणा, ये सब करके देखना और आंसर सही आना चाहिए। तो हम ऑप्शन नंबर बी उठाते हैं। तो जैसे हमने 36 उठाया, माइनस को क्या करना है, गुणा कर दिया, ये गुणा कर दिया। प्लस को क्या करना, भाग, तो भाग कर दिया। फिर उसने बोला है कि गुणा को क्या करना है, गुणा को प्लस करना है, प्लस कर दिया। भाग को क्या करना, माइनस करना, और 74 आना चाहिए आंसर। देखते हैं। तो 3 दूनी 6, 36 दूनी कितना हो जाएगा, 72, 72 और 5 77, 77 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 74। यही आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बोला जा रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुप्रिया ने कहा, ये है सुप्रिया, ठीक है। सुप्रिया ने कहा कि हमारी दादी, मतलब ये हो गई सुप्रिया की पिता या मम्मी वाली स्टेज, और ये हो गई दादी या दादी और नानी वाली स्टेज, दादी और नानी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो बोला जा रहा है दादी और नानी की इकलौती संतान, ये जो संतान है ये इकलौती है, की पुत्री है, ये कोई पुत्री है, ठीक है, इनकी। अब आगे ये बोला जा रहा है उस महिला का सुप्रिया से क्या संबंध होगा, सिंपल सी बात है, सिस्टर होंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये बहुत ही बेहतरीन और अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लॉजिक हमें पहचानना है। अगर हम f की प्लेस वैल्यू लिखें तो f की प्लेस वैल्यू 6 होती है, इसकी 18 होती है। एक मिनट दोस्तों, अब सही होगा। अगर हम देखें थोड़ा सा, एक मिनट दोस्तों, ठीक है, अब सही। अगर हम प्लेस वैल्यू लिखने जाए तो इसकी 6 होगी, इसकी 18 होगी, इसकी 5 होगी, इसकी 14 होगी, और इसकी 3 होगी, और इसकी कितनी होगी दोस्तों, 8, ये 14 लिखा। तो अगर थोड़ा सा देखा जाए तो कुछ इस तरीके का क्रम चल रहा है उल्टा, ये 3, फिर ये 14, फिर ये 5, फिर ये 18, फिर ये 6। सॉरी दोस्तों, यहाँ भी देखें तो एन का 14 होता है, ई का 5, पी का 16, पी का 16, एक का 1 और 8। तो कहीं ना कहीं उल्टा क्रम चल रहा है। तो एन का कितना होगा, 14, तो पहले हम 14 लिख देंगे। फिर ए का 1, एम का 13। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। बोला जा रहा है सभी डी ए हैं, तो पहले हम डी और ए लिख लेते हैं दोस्तों। सभी डी क्या है दोस्तों, ए हैं। तो सभी के लिए मैंने बताया था 100 होगा, और ऑब्जेक्टिव हमेशा किस में जाएगा, 50 में। कोई भी ए तो कोई भी के लिए भी 100 आता है, और सी अगर मतलब ऑब्जेक्ट अगर नेगेटिव है तो वो भी किस में जाएगा, 100 में जाएगा। अब निष्कर्ष पर आ जाते हैं।
कोई भी डी सी नहीं है, कोई भी डी सी नहीं है, कोई भी डी सी नहीं है। तो पहली बात तो ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, 150 है तो कोई भी डी सी नहीं है, बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ सी डी है, तो कुछ सी डी है, ये प्लस है और ये नेगेटिव है, तो इन दोनों को मिलाकर सेंटेंस जो बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव नहीं बनेगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक अनुसरण करता है, आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, ये भी अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम देखें यहां से तो बोला जा रहा है कि 15 और 71 को ये 84 लिख रहे हैं। अब कैसे लिख रहे हैं, तो अगर 15 का 5 और 1 6 करके 7 एक तो 48 होगा, वो भी नहीं बनेगा। और 48 उल्टा लिखा होगा तो यहाँ ये लॉजिक नहीं बन रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से देखना पड़ेगा। इसको मैं 7 + 1 लिख सकता हूँ और इसको मैं 5 - 1 लिख सकता हूँ। तो इनने यहां से क्या मिला 8, यहां से क्या मिला, सॉरी 5 + 5 - 1 लिख सकता हूँ। यहां से इन्हें क्या मिला 8, यहां से क्या मिला 4, इस तरीके से इन्हें 84 लिखा है। क्या आगे यही हो रहा है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले 2 + में 3 लोगे, ठीक है दोस्तों, फिर 9 - में 2 लोगे, तो यहां से इन्हें मिल रहा है 5, यहां से मिल रहा है 57, देखो इनने 57 लिखा है, तो मतलब यही क्रम चलाया जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 3 + में 2 ले लेंगे, ठीक है दोस्तों, और फिर 5 - में 4 कर लेंगे, 3 + में 2 और 1 51, 51 आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको लिख लेते हैं 8 30 105 और 472 पॉइंट में 5। देखो दोस्तों, ये इसमें डिफरेंस तो आएगा नहीं, क्योंकि डिफरेंस होता तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू पॉइंट में नहीं होती, डिफरेंस नहीं होगा कहीं ना कहीं, और इतनी बड़ी डिफरेंस हो नहीं सकती कि 105 से सीधे 472। तो ऐसी सीरीज में हमेशा कहीं ना कहीं मल्टीपल हो रहा है, लेकिन मल्टीपल भी कहीं ना कहीं एक पूर्णांक संख्या का मल्टीपल भी नहीं हो रहा, क्योंकि अगर पूर्णांक संख्या का मल्टीपल होता तो 472 पॉइंट में नहीं आता। तो थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। हम ये देख लेते हैं 30 से 105 कैसे गए हम, तो 30 से 105 हम जैसे ही देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पर 2.5 का गुणा किया गया, 2.5 का। 30 से 105 में किसका गुणा किया, 1 मिनट 2.5 का नहीं दोस्तों, 3.5 का गुणा किया जाएगा। हाँ 3.5 का, 3 का 9 90, हाँ 3.5 का गुणा किया जाए 105 में। इसमें हम कैसे जा रहे हैं, तो ये जा रहे हैं 4.5 से। तो अब यहाँ कितना होगा, यहाँ होगा 2.5, तो अगर, और यहाँ कितना रहा होगा, ये 2.5 है तो यहाँ 1.5 रहा होगा। तो 8 का अगर 1.5%, सॉरी 8 का अगर 1.5 गुना निकालोगे तो कितना आंसर आएगा, 12। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बोला जा रहा है राधा है ना दक्षिण पूर्व की ओर 9 किलोमीटर चलती, मान लो राधा यहाँ खड़ी है, राधा यहाँ खड़ी है और यहाँ से दक्षिण पूर्व की ओर ये गई, दक्षिण पूर्व की ओर कितनी चली, 9 किलोमीटर। ठीक है, आगे बोला जा रहा है फिर वह पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चलती, पश्चिम की ओर, एक मिनट दोस्तों मिला के, पश्चिम की ओर कितनी चलती है, ये 15 किलोमीटर चली। थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। आगे बोला जा रहा है कि वह पश्चिम की ओर 9 किलोमीटर चलती है, तो पश्चिम कहाँ है, इस साइड, पश्चिम की ओर 9 किलोमीटर चलेगी और उतनी ही चलेगी, पश्चिम की ओर 9 किलोमीटर चलती है। अंत में वह पूर्व की ओर, पूर्व कहाँ है यहाँ, और पूर्व की ओर कितना चल रही, तो पूर्व की ओर दोस्तों केवल 6 चल रही। बोला जा रहा है कि एक बिंदु पर खड़ी है, ये खड़ी हो गई इस बिंदु पर, यहाँ पर ये बिंदु पर खड़ी हो जाती है, और वह आरंभ में बिंदु से कितनी दूरी, ये दूरी अगर 15 है तो ये दूरी भी 15 होगी, 9 की कमी है, 9 मीटर की दूरी पर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ हम देखेंगे तो हमें ये देखना है 70 से हम 72 गए तो 2 का डिफरेंस, 72 से हम जैसे ही 78 पे जाते हैं तो 6 का डिफरेंस, फिर हम 80 पर जाते हैं तो फिर 2 का डिफरेंस। तो अब अगला जो आएगा वो कितना होगा, 6 होगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा आंसर, 86। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमें क्या करना है, 5 और 4 को मिलाकर 141 बनाना है, 6 और 2 को लॉजिक फाइन करके 220 बनाना है। अब 5 और 4 को मिलाकर कैसे क्या करके 141 बनाना है, कैसे बनेगा भाई, 5 का अगर हम स्क्वायर करें तो 5 25, 4 का 16, तब भी कुछ बात नहीं बन रही है। ठीक है, 5 का गुणा अगर 4 से करेंगे तब भी कुछ नहीं हो रहा। अगर 5 और 4 को जोड़ दें 9, 9 का अगर स्क्वायर करेंगे, 9 का क्यूब करेंगे तब भी कोई बात नहीं बन रही। तो हमारे पास एक लॉजिक लग रहा है कि अगर 5 का क्यूब कर दिया जाए तो 5 का क्यूब 125 होता है, और 4 का अगर स्क्वायर कर दिया जाए 16 होता है,
तो ये 141 बना रहा है। मतलब लॉजिक लगा कि 5 का क्यूब प्लस में 4 का स्क्वायर, तो 6 का क्यूब प्लस में 2 का स्क्वायर, तो 216। 6 का क्यूब कितना होता है 216, 200 216 और प्लस में 4 कितना हो जाएगा 220। इसी तरीके से 7 का क्यूब कितना होगा दोस्तों, 7 का क्यूब और 3 का स्क्वायर। 7 का क्यूब होता है दोस्तों 343 और प्लस में 9 करोगे तो कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा 300। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, इसका इससे संबंध है और वही संबंध इसका इससे होगा, तो हमें सीधी सीधी लॉजिक फाइंड करना, प्लेस वैल्यू लिख के। तो आप जैसे ही प्लेस वैल्यू लिखोगे तो ये 13 है, ये 14 है और ये 20 है और ये कितना है दोस्तों 11 है। का संबंध 8, 9, 15 और 6 से प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं। सीधे आप देख पा रहे हैं -5 कम, -5 कम, -5 कम, -5 कम, यहां से करो। R 18 होता है, 18 में से 5 करोगे 13, 13 का मतलब आ जाएगा M। U 17 होता है, 5 U 21 होता है, 5 कम करोगे 16, 16 मतलब P। तो N कितना होता है, N 14 होता है, 16 कम करोगे 9, 5 कम करोगे 9। ठीक है, तो MI ये वाला ऑप्शन हो जाएगा राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि इस ज्यामिति में सभी ज्यामिति की आकृतियों में शामिल हो ऐसी संख्या ढूंढनी है। तो एक ये 4 ही नजर आ रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें ये बोला जा रहा है कि 7, 6, 5 का गुणा करके, प्लस करके, माइनस करके, कैसी भी करके आपको क्या लाना है 12 लाना है। क्या लॉजिक हो सकता है? अगर मैं ऐसे लिख दूं 7, 5, 12 -6 तो 12 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं 8, 2, 10 और -5 करता हूं तो 30 नहीं आएगा, तो ये लॉजिक फाइन नहीं होगा, लॉजिक नहीं लगेगा। अगर ये लॉजिक नहीं लगेगा तो हमें कहीं ना कहीं दूसरे लॉजिक की तरफ जाना पड़ेगा। तो दूसरा लॉजिक ये है कि अगर मैं ऐसे कर दूं 7 इंटू में 6, 7 6 42 और 6 इंटू में 5, तो कहीं ना कहीं मुझे 12 नजर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं 8 इंटू में 5 माइनस में 5 इंटू में 2 कर दूं तो ये 30 नजर आ रहा है, क्योंकि 8 45 और 5 दूनी 10 30। तो वही क्रम में 8 इंटू 7 कर दो दोस्तों, माइनस में 7 इंटू 3 कर दो, तो 8 7 56 माइनस में 21, 8 7 56 माइनस में 21 जैसे ही आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा 35। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि P को इन्होंने 17 लिखा है। P की प्लेस वैल्यू होती है 16, एक बढ़ा के लिखा है, क्यों? क्योंकि एक ही लेटर होगा, यही लॉजिक लगा होगा। देख लेते हैं आगे। TMR, T 20 होता है, M 13 होता है, R 18 होता है। जब जैसे ही आप इसे जोड़ोगे तो जोड़ने पर आएगा 51। 3 फिर बढ़ा के लिखा है क्योंकि 3 लेटर है, मतलब 54 लिखा है इनने। ठीक है, तभी तो 54 लिखा नहीं, 3 बढ़ा के देखें आप 54 लिखा है। तो उसी क्रम में हमें अब लिखना नहीं है बार बार, तो उसी क्रम में हमें आगे जाना है। तो N 14, 1, R 18, E 5, S 19 और H 8, टोटल जब आप करेंगे इसे तो कितना बैठेगा? ये 65 बैठेगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, अब 65 बैठ रहा है, लेकिन हमें कितने बढ़ाने हैं? जितने लेटर हैं 3 3 6 लेटर हैं, 6 बढ़ा दो इसमें। जैसे ही, एक मिनट दोस्तों, हाँ, जैसे ही आप 6 बढ़ाओगे तो आंसर आएगा 71। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एक चीज आप देख लें, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आया करें तो जैसे लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट रहेगा, तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा आपको माइनस करना। लेकिन लेफ्ट और राइट और लेफ्ट रहे तो हमेशा आपको क्या करना है दोस्तों? प्लस करना। सबसे पहले यहीं से क्वेश्चन को पकड़ेंगे। बोला जा रहा है कि बाएं से 90, तो लेफ्ट से 9 और राइट से कितना है दोस्तों? तीसरा। अब टोटल कर दो, मैंने बोला था जोड़ेंगे, लेकिन अब यहां से जो अक्षर देखेंगे वो बाएं से देखेंगे या दाएं से? तो जहां से स्टार्ट होगा हिंदी में जहां से स्टार्ट होगा वहां से देखना है। तो लेफ्ट से स्टार्ट था, तो ये लेफ्ट का 12वां आ गया। अब हमें लेफ्ट का 12वां अक्षर देखना है। ठीक है, अब लेफ्ट का अगर हम 12वां अक्षर देखने जाए और इन्होंने पलट दिया है तो यहीं से गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, आर आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।
बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। बोला जा रहा है 36 विद्यार्थियों में बोला जा रहा है कि जो बॉयज और गर्ल्स हैं, बोला जा रहा है लड़कों की जो संख्या है लड़कियों की संख्या से दोगुनी है, लड़कियों की संख्या से कितना है, दोगुनी। अनुपात ले लिया, टोटल 3 आ गया, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 तो लड़कों की संख्या आ गई 24 और लड़कियों की संख्या आ गई 12। इतनी सी बात समझ में आ गई। थोड़ा सा और इसे छोटा कर लेते हैं जिससे अपन को जगह मिल जाए। ठीक है दोस्तों, 12 आ गई। आगे बोला जा रहा है कि कक्षा में रीमा से पहले 13 लड़के हैं जो कक्षा में 19वें स्थान पर है। मतलब अगर देखा जाए तो कक्षा में 19वें स्थान पर है रीमा, और इससे पहले, पहले का मतलब होता है ऊपर, पहले का मतलब होता है ऊपर और बाद का मतलब होता है नीचे। तो पहले कितने लड़के हैं, 13 लड़के हैं। अगर टोटल टोटल अगर 19 बच्चों में, टोटल 19 बच्चों में अगर 13 लड़के हैं तो यहाँ लड़कियां बच कितनी रही हैं, 6। यहाँ लड़कियां बच कितनी रही हैं, 6 बच रही हैं, 6 कि नहीं। उसने ये पूछा है कि रीमा के बाद, तो रीमा के बाद कितनी लड़कियां होंगी। अब यहाँ अगर 6 लड़कियां हैं, टोटल अगर 12 गर्ल्स हैं, टोटल कितनी गर्ल्स हैं 12, तो यहाँ बची कितनी होंगी, 6। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसका संबंध इससे होगा, वही मैंने बताया, हमें कुछ नहीं देखना है, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन। तो इसमें देख पा रहे हैं सी से एफ हो रहा है +3, 15 से 18 +3, सी से एफ फिर +3, के से एन +3। सी देखो तो 8 8 3 11, 11 को क्या बोलते हैं हम, जे। यही आंसर हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों, +3 चल रहा है ना, 8 3 11 के होगा ना 10। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 संख्याओं में जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है। वही अभी इस टाइप का पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। ये एक अभाज्य संख्या दिख रही है, यही असमान हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें हमें लॉजिक फाइंड करना है और पुनरावृत्ति पैटर्न निर्मित होगा। जैसे हम देखेंगे, अगर देखा जा रहा है ए बी सी ए बी इस तरीके से चलेगा, तो ए बी सी, तो बी फिर किसकी जरूरत पड़ेगी, सी की, फिर सी की जरूरत पड़ेगी, ये एक पैटर्न बनेगा बी सी ए, फिर जरूरत पड़ेगी ए की। ठीक है दोस्तों, जरूरत किसकी पड़ेगी, ए की, ए बी सी, फिर जरूरत पड़ेगी ए की और फिर जरूरत पड़ेगी सी की। ये आंसर हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन भी अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे सभी क्वेश्चनों में हमें जब एक डेट दी हो और उस डेट के रेफरेंस में कोई दूसरी डेट दे के दिन अगर पूछ लिया जाए, तो हमें ऐसे सभी क्वेश्चनों में ऑड डे निकालने होते हैं। ऑड डे निकालने के बाद हमें उसे में डिवाइड देना होता है 7 का। तो हम ऑड डे निकालते कैसे हैं वो हमें देखना है। सबसे पहले हम साल गिनेंगे कि 1997 से लेकर 2008 तक कितने साल हो गए, 3 ये और 8 ये, तो 11 तो ईयर हो गए। अब लेकिन इसमें हमें लीप ईयर भी जोड़ना होता है। तो अगर मैं लीप ईयर की बात करूं तो एक लीप ईयर 2000 हो गया, एक लीप ईयर 2004 हो गया और एक लीप ईयर 2008 हो गया। कितने लीप ईयर हो गए, 3 हो गए। टोटल जो ऑड डे निकलना है वो कितने निकलना है, 14। तो 14 में अगर आप 7 का भाग दोगे तो कितना ऑड डे आएगा, 0। मतलब शनिवार था, शनिवार ही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 का 132 बनाना है तो इतनी बड़ी संख्या ना तो डिफरेंस क्रिएट करेगी, ना ही कुछ प्लस माइनस होगा। इसका हो सकता है 11 का स्क्वायर 121 होता है, +11 कर दें तो कितना बनना है, 132। बिल्कुल सही जा रहा है। लेकिन 6 का स्क्वायर 36, 36 और 6 48 होता नहीं है। 9 का स्क्वायर 81, ये भी नहीं बनेगा। 8 का स्क्वायर 64 और +8 72, ये बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है, सरल बहुत है। अगर देखा जा रहा है कि सुभाष जो है प्रमोद की बाईं ओर बैठा है, ठीक है, किसके बैठा है, प्रमोद की दाईं ओर बैठा है सुभाष, ये बैठा दिया सुभाष को। ठीक है दोस्तों, आगे बोला जा रहा है कि उमेश और सुरेश के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। यहाँ से कोई लिंक नहीं मिली, लेकिन यहाँ से मिल रही है प्रवीण सुभाष और उमेश के बीच में बैठा है। प्रवीण जो है ना, प्रवीण सुभाष और उमेश के बीच में बैठा दिया। ठीक है, अब आगे जाके कहीं ना कहीं बात आ रही है कि बोला जा रहा है कि उमेश और सुरेश के बीच में एक व्यक्ति, उमेश और सुरेश, तो उमेश तो बैठ चुका है, सुरेश यहाँ बैठ जाएगा, सुरेश यहाँ बैठ जाएगा। आगे फिर बोला जा रहा है कि प्रवीण जो है ना आलोक की बाईं ओर दूसरे स्थान पर, आलोक की बाईं ओर, तो आलोक अगर यहाँ बैठेगा, मान लो आलोक अगर यहाँ बैठेगा तो आलोक का जो बाईं ओर दूसरा स्थान होगा वो प्रवीण बैठा, सही है।
आगे फिर उसने बोला जा रहा है कि आलोक और सुभाष आपस में स्थान बदल लें, ठीक है, बदल देते हैं अभी, तो इनमें से प्रवीण के दाईं ओर दूसरा कौन सा स्थान होगा? प्रवीण के दाईं ओर दूसरा स्थान कौन सा होगा? प्रवीण के दाईं ओर दूसरा स्थान आलोक का होगा, आलोक का होगा, लेकिन आलोक आंसर नहीं होगा क्योंकि आलोक और सुभाष स्थान बदलना है, तो आंसर जो होगा वो सुभाष होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन खेल और क्रिकेट। अब देखो खेल और क्रिकेट के, खेल के अंदर क्रिकेट आ जाएगा लेकिन कॉकरोच बिल्कुल अलग जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई लॉजिक नहीं चल रहा। आप खुद देखें, अगर LILITTLE की प्लेस वैल्यू लिखें तो कैसे भी करके आप 24 नहीं बना पाओगे, ना जोड़ के ना घटा के, कैसे भी। किस तरीके से बनाया गया है, अगर हम थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएं यहाँ से, तो इसमें टोटल कितने अक्षर हैं? 2 2 4 6 अक्षर हैं, 6 हो गए, यहाँ 6 लिखा। कहीं ना कहीं इन्होंने 6 को 2 + 4 लिखकर ऐसे 24 लिखा है, ठीक है। क्या इसमें भी ऐसा हो रहा है? यहाँ कितने अक्षर हैं? टोटल 5 अक्षर हैं, तो 5 को इन्होंने 2 + 3 लिखा होगा, तो ये 23 बना दिया इन्होंने ऐसे। अगर बॉक्स की बात करें तो कितने अक्षर हैं? 3 3 को इन्होंने 1 + में 2 लिखा होगा, तो इन्होंने 12 बना दिया। इसी तरीके से पिन को इन्होंने लिख दिया। तो डॉन में कितने अक्षर हैं? 4 4 को ये क्या लिख सकते हैं? 2 + में 2, तो क्या बना देगा? 22। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 5 की विपरीत फलक मौजूद होगी, 5 के विपरीत, तो ऐसे हर एक क्वेश्चन में आपको पता है कि कॉमन जो हो उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, लेकिन दोनों को एक दिशा में घुमाना है। तो 3 6 4 3 1 और 5, तो 5 के विपरीत पूछा था, हमें कुछ करना ही नहीं, 5 के विपरीत आ जाएगा 4। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला जा रहा है सभी फोन पेन है, तो ये सभी फोन पेन है 150, कुछ पेन, तो ये 50 जाएगा, पेंसिल है, ठीक है। कुछ पेन कुछ फोन पेंसिल है, फोन और पेंसिल के लिए कोई कॉमन होना चाहिए, कॉमन नहीं है क्योंकि पेन और पेन की वैल्यू 50-50 है, तो कॉमन हम बना नहीं पाएंगे, ये गलत हो जाएगा। कुछ पेंसिल फोन है, कुछ पेंसिल फोन है, इसमें भी कॉमन होना चाहिए क्योंकि हम बना नहीं पाएंगे, ये गलत हो जाए। कुछ पेंसिल पेन है, कुछ पेंसिल पेन है, तो ये 50-50 वैल्यू, ये सही हो जाएगा। कुछ पेन फोन है, ये इससे कनेक्ट कर रहा है, ये भी सही हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पहले ही। अगले क्वेश्चन की तरफ, इसमें ये बोला जा रहा है कि ये जो एंटोमोलॉजी है, एंटोमोलॉजी का जो संबंध है वो इंसेक्ट से। एंटोमोलॉजी का मतलब होता है कीट विज्ञान से, जैसे हिंदी में कीट विज्ञान कहते हैं, और इंसेक्ट का मतलब होता है कीट, मतलब कीट का संबंध कीट विज्ञान से हो गया। तो यहाँ पर बोला जा रहा है एटोमोलॉजी का संबंध किससे हुआ था? एटोमोलॉजी का शब्द मतलब अर्थ होता है शब्द ज्ञान, शब्द ज्ञान या शब्द साधन, हिंदी में अर्थ होता है, एटोमोलॉजी का अर्थ होता है हिंदी में शब्द साधन, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वर्ड्स, डी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, एक मिनट दोस्तों। इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो ये भी सीरीज का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हमें गलत और सही का देखना है, गलत और सही का, तो लिख लेते हैं 2 5 14 41 122 365 और 1095। अगर इसमें देखें तो कहीं ना कहीं ये कितने का डिफरेंस क्रिएट कर रहा है? 3 का। ये कितने का कर रहा है? 9 का। ये दोस्तों कितने का कर रहा है? 27 का। 41 से 122 में जाओगे तो ये कर रहा है 81 का, और 122 से 365 243, और ये कितना कर रहा है? 243 कर रहा है दोस्तों, और ये कर रहा है अगर 5 से 5 0 730 सॉरी दोस्तों। तो ये 3 की पावर 1 चल रहा है, ये 3 की पावर 2 चल रहा है, ये 3 की पावर 3 चल रहा है, ये 3 की पावर 4 चल रहा है, ये 3 की पावर 5 चल रहा है, लेकिन 3 की पावर जो 6 होता है वो होता है 729, लेकिन ये प्लस में 1, तो कहीं ना कहीं यही गलती लग रही है, और ये गलती आई किससे? 1095 से, तो इसका आंसर 1095। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं।